बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान गिरज़ई। आज की वीडियो में बात करेंगे कि 5 बड़ों के दरमियान मुज़ाकरात के पीछे असल नीयत क्या है। राना सनाउल्लाह ने जो बात की है कि वज़ीर आज़म या नवाज शरीफ ये नहीं चाहते कि इमरान खान को माइनस किया जाए। बातचीत के लिए क्या माहौल बन रहा है और कौन कौन इस पर राज़ी है, कौन राज़ी नहीं है। PTI जो ये कोशिश हो रही थी कि वो थोड़ी सी नरमी लेके आए, क्या वो नरमी आ रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की जो गुफ्तगू है, जो कल उन्होंने पेशावर में सहाफ़ियों को फ़र्दन फ़र्दन बुला के उनसे बात की, उनके सवालों के जवाब में उनकी गुफ्तगू के अंदर जो तासुर है, उससे ये नज़र आ रहा है कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। इस सारी चीज़ों के ऊपर आज बात करेंगे और इसके साथ-साथ बात करेंगे 2 इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं। एक तो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी कराची जा रहे हैं, तो कराची सिंध गवर्नमेंट ने उनको वेलकम किया है। वज़ीर आला सिंध से वो मुलाकात भी करेंगे और ये दौरा कैसा होगा, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और साथ ही साथ इंजीनियर मिर्ज़ा जब जेल से रिहा होके आए, उनकी कल जो शाहज़ेब खानज़ादा को उन्होंने इंटरव्यू दिया है, वो उसमें जो उनकी गुफ्तगू है, उसका मकसद क्या है, क्यों उन्होंने ये गुफ्तगू की है इमरान खान से मुतालिक, कि उन्होंने अडयाला जेल में इमरान खान का पूरी रूटीन बता दी। वही जो प्रेस रिलीज़ में अडयाला जेल से आती हैं कि इमरान खान को मिलने वाली सहूलियात के हवाले से जो उन्होंने गुफ्तगू की। कुछ दिन पहले उन्होंने इरशाद भट्टी के साथ एक पॉडकास्ट किया, उसके अंदर उन्होंने एक सिंपल सी गुफ्तगू की, लेकिन कल शाहज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम में तड़का ज़रा ज़्यादा लगा दिया। तो इस पर भी ज़रा तफसील से बात करेंगे कि ये असल कहानी है क्या। देखिए, स्टार्ट में जो सिंध गवर्नमेंट ने सुहेल आफरीदी को वेलकम किया है और कहा है कि कोई रुकावट नहीं डालेंगे और पंजाब गवर्नमेंट वाला रवैया नहीं रखेंगे। देखिए, पंजाब गवर्नमेंट का जो रवैया था वो तो गैर इंसानी रवैया था और इस पीपल्स पार्टी के इस जेस्चर को हर कोई वेलकम ही कर रहा है और यही एक रिवायत भी है या एक सियासी जमातों की, आप ये समझ लें कि पहचान है कि वो दूसरी सियासी जमातों को स्पेस देते हैं। और पंजाब में तो वो स्पेस नहीं मिली। पंजाब ने तो बहुत ही एक इस तरह का रवैया रखा जो शायद तारीख में अब लिखा जाएगा। सुहेल आफरीदी ने जो खत लिखा अपने दौरे के मुकम्मल होने के बाद, उसमें उन्होंने खत के अंदर ये कहा कि ये इसको रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए, क्योंकि इससे पहले कभी माजी में ऐसा हुआ नहीं है। वो तो नून लीग ने किया और नून लीग ये सब क्यों कर रही है, वो जाहिर है सबको पता है कि वो खुद बहुत कुछ चीज़ें हैं जो खुद नहीं करते और उनके नाम से हो जाती हैं। लेकिन ये शरीफ खानदान, ये मरीम नवाज साहिबा का एक क्रेडिट आप ये समझ लें कि उस पर उनको शुक्रिया अदा करना बनता है वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का, कि उनके दौरे को कामयाब करने में उन्होंने अहम रोल अदा किया। कि वो रुकावटें अगर ना होती तो शायद कोई इतना नोटिस ना होता। अब आप कराची वो जाएंगे, अगर वहाँ पे रुकावटें नहीं होंगी और लोग जमा होंगे तो शायद उसकी उतनी कवरेज ना हो सके जितनी लाहौर के उसमें हुई, कि उसमें एक वज़ीर आला को धक्के भी दिए जा रहे हैं, वज़ीरों को गालियाँ दी जा रही हैं, उनको मारा पीटा जा रहा है, तशद्दुद किया जा रहा है। फिर ऊपर से वो जो पालतू साफ़ी हैं वो छोड़े गए और जिस तरह की उन्होंने गुफ्तगू की, उनको उकसाया। फिर उसके रद्द-ए-अमल में उन्होंने भी गुफ्तगू की, तो एक पूरा एक ऐसी सिचुएशन बनी। लेकिन उसका फ़ायदा अल्टीमेटली सियासी तौर पर तो सुहेल आफरीदी को हुआ। तो सिंध गवर्नमेंट थोड़ा-सा पीपल्स पार्टी जो है इस हवाले से उनको पता है कि वो अगर इसमें रुकावटें डालेंगी तो उनको इसका फ़ायदे के बजाय नुकसान होगा। तो इसलिए उन्होंने पहले ही पैगाम भिजवाए कि आप आएँ, आपको हम वेलकम करेंगे। वज़ीर आला सिंध उनसे मुलाकात भी करेंगे। सिंध में जो पख्तून आबादी के जो मसाइल हैं, उस पे सुहेल आफरीदी जो है वो वज़ीर आला सिंध से बात करेंगे। कराची में ख़ास तौर पे जो पख्तून आबादी के मसाइल हैं उस पे, जो खैबर पख्तूनख्वा से लोग ताल्लुक़ रखते हैं। और इसके साथ-साथ कराची के कुछ अस्पतालों में सेहत कार्ड के ऊपर इलाज के हवाले से जो शिकायत हैं, उनको भी दूर करने के लिए वो वहाँ पे वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से मुलाकात करके और उनसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि इस मामले को देखें कि खैबर पख्तूनख्वा के वो शहरी जो खैबर पख्तूनख्वा में नहीं है लेकिन उनके पास पख्तूनख्वा का शनाख्ती कार्ड होता है, या बाज़ ऐसे लोग हैं जो इलाज के लिए उनको कराची जाना पड़ता है, तो उनको इस तरह के मसाइल ना आए। क्योंकि ये भी एक पिछले दिनों डॉन अखबार की खबर सामने आई थी कि खैबर पख्तूनख्वा के बाहर जो दूसरे शहरों में KP के जो 3 लाख से ज़ायद लोग ऐसे थे जिन्होंने सेहत कार्ड के ऊपर दूसरे शहरों में जाके इलाज करवाया, तो इस मामले के ऊपर भी ज़ाहिर है बात करेंगे। सोमवार को वो इस्लामाबाद आ रहे हैं। इस्लामाबाद में वो इस्लामाबाद बार से खिताब करेंगे। कराची में भी मोस्ट लाइकली वो सिंध बार से भी खिताब करें, लेकिन इस्लामाबाद बार में उनको बाकायदा दावत दी गई। ईमान मज़ारी साहिबा जो एडवोकेट हैं, उन्होंने अगले दिन उनकी बहुत तारीफ़ भी की थी। आज उन्होंने उनको वेलकम भी किया है और ये कहा है कि वो आएंगे और इस्लामाबाद बार से खिताब भी करेंगे। और इसके बाद जो इस वक्त PTI के जो मामलात हैं, उसके मैंने अगले दिन भी आप बात की थी कि उसकी लीड भी अब सुहेल आफरीदी ही लेंगे। पहले वो इंतज़ार करते रहे कि पार्टी के अपनी पॉलिसी होगी या पार्टी का जो फैसले होंगे और उसके मुताबिक वो रहेंगे, लेकिन पार्टी की जो सूरत हाल है वो इस वक्त क्लियर एक डिवाइड है। बैरिस्टर गौहर ग्रुप
पार्लिमानी ग्रुप जो है, और दूसरा जो सलमान अकरम राजा, जिनके हवाले से कहा जाता है कि वलीमा खान साहिबा उनके ऊपर बहुत असरअंदाज हैं, और ये दोनों ग्रुप अलग सोचते हैं। एक ग्रुप जो पार्लिमानी ग्रुप है या बैरिस्टर गौहर जैसे जो लोग हैं, वो तो शदीद मुखालिफ हैं सलमान अकरम राजा के मौक़िफ़ के, सुहेल आफरीदी के मौक़िफ़ के। बल्कि बैरिस्टर गौहर उन्होंने एक गुफ्तगू के अंदर ये कहा कि जो सहाफ़ियों से बल्कि उन्होंने ये शिकवा किया कि आप अली अमीन गंडापुर के खिलाफ तो बड़ी बात करते थे, आप सुहेल आफरीदी के खिलाफ कोई बातें नहीं करते, उनके खिलाफ आप कैंपेन नहीं करते जो आप अली अमीन गंडापुर के खिलाफ करते थे। यानी वो अली अमीन गंडापुर के कैंप में है। मैंने आपको पिछले दिनों में बताया था कि बैरिस्टर गौहर हों, अली अमीन गंडापुर हों, बैरिस्टर सैफ हों, ये तो जो इस वक्त पाकिस्तान की जो मौजूदा रजीम है, जो इस्टेब्लिशमेंट है, उसमें उनके साथ वो बहुत उनके अच्छे मरासिम भी हैं। वो उनके मुख्तलिफ इवेंट्स वगैरह पे भी जो है वो जाते हैं, और उनके अच्छे ताल्लुकात हैं, और वो इन अच्छे ताल्लुकात को इस्तेमाल करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इमरान खान के लिए रास्ता बनाया जाए, इमरान खान को उनकी रिहाई के लिए इंगेजमेंट की जाए, बातचीत की जाए, और फिर उनकी जो मामला है, उनकी जो मुतालबा है, वो ये कहते हैं कि पीटीआई को इसमें अपने मौक़िफ़ के अंदर नरमी लानी होगी और सख्त मौक़िफ़ छोड़ना होगा, तर्क करना होगा। और सोशल मीडिया पे ख़ास तौर पे अगले दिन अडयाला के बाहर उन्होंने सब साफ़ियों के सामने, कैमरों के सामने ये बात की कि इमरान खान से मुलाकात जो नहीं हो रही, उसमें हमारे अपने लोग रुकावट हैं। और उसमें ऑब्वियसली उनका इशारा यही अलीमा खान साहिबा, सलमान अकरम राजा साहब, और फिर सुहेल आफरीदी का तो उन्होंने कहा जी लाहौर दौरे में उन्होंने मुशावरत नहीं की। हालांकि सलमान राजा खुद मौजूद थे, और सलमान अकरम राजा कराची उनसे पहले चले गए ताकि उनके दौरे के हवाले से जो एक्टिविटीज़ हैं स्ट्रीट मूवमेंट की, उसमें वो अपना हिस्सा डाल सकें। तो ये एक क्लियर डिवाइड है, जिसके बाद अब सुहेल आफरीदी को खुद ही मैदान में आना पड़ेगा, और वो इस हवाले से मुतहरिक भी हैं। उन्होंने अगले रोज़ खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत के साथ इजलास किया। वो खैबर पख्तूनख्वा के जो चारों रीजन्स हैं, वहाँ पर स्ट्रीट मूवमेंट के सिलसिले में वो जा रहे हैं। लाहौर वो गए हैं, कराची वो गए हैं, कोयटा वो जाएंगे, और उसके अगले मरहले में फिर पंजाब के दूसरे शहरों में भी जो है वो दौरे करेंगे और लोगों को मुतहरिक करेंगे। और ये अब उन्होंने खुद से ही एक लीड लेने की जो है वो ठानी है। और कल उन्होंने पेशावर में जो मुख्तलिफ चैनल्स के ब्यूरो चीफ्स हैं, यानी जो सीनियर साफ़ी हैं, फरजाना अली साहिबा हैं, अली अकबर साहब हैं, इसके अलावा बंगश साहब हैं, और महमूद जान बाबर साहब हैं, ये सारे बड़े सीनियर लोग हैं, और ये पीटीआई के नाक़दीन में समझे जाते हैं इनमें ज़्यादातर लोग, और माजी की हुकूमतों में वो तनकीद भी करते रहे, और इमरान खान के हवाले से भी। लेकिन सुहेल आफरीदी जो है वो अपने मुखालिफ जो नुक्ता नज़र के सहाफ़ी हैं, उनसे भी मुलाकातें करते हैं, उनकी जो तजवीज़ हैं वो भी लेते हैं, उनकी बात सुनते भी हैं, उनके सवालों के जवाब भी देते हैं। और दूसरी तरफ जो आप वफाक देख लें या सूबे देख लें, वो मुखालिफ नुक्ता नज़र सहाफ़ियों को दीवार में चुन देना चाहते हैं, उनके ऊपर मुकदमात कायम होते हैं, उनको जबरी तौर पर नौकरियों से निकलवाया जाता है, उनका रिस्क छीना जाता है ताकि वो किसी तरह उनको खामोश करवाया जाए। हालांकि यही एक वो बूमर सोच है जिससे उल्टा नुकसान उनको ही हो, क्योंकि नौजवान वज़ीर आला है सुहेल आफरीदी, उन्होंने मुखालिफ नुक्ता नज़र के सहाफ़ियों को बुला के उनकी बात सुनी, और एक ये जो सारे बाबे हैं या पुराने सीनियर सियासतदान खुद को कहते हैं, इनको एक नौजवान वज़ीर आला से सबक सीखना चाहिए कि किस तरह वो जो है वो अपने मुखालिफ नुक्ता नज़र के सहाफ़ियों को भी बुलाते हैं, उनसे बात करते हैं, उनके सवालों के जवाब देते हैं। और कल जब उनकी मुलाकात हो रही थी सहाफ़ियों से, तो उन्होंने उनके इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्तों के हवाले से सवालात किए। तो इन सवालों के जवाब में उन्होंने ये कहा कि जो सियासत वाला मामला है, सियासी तौर पर जो मुज़ाकरात का मामला है, वो इमरान खान ने ये इख्तियार मुझे नहीं दिया, वो इख्तियार उन्होंने महमूद अचकज़ई और लामा राजा नासिर अब्बास को दिया है। लेकिन जो सूबाई सतह पर जो मामलात हैं, उनमें उन्होंने उनको अगर इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो ताल्लुकात हैं वो चाहते हैं कि अच्छे हों उनके, ताकि सूबे के मसाइल हल हों। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा, उनसे ये सवाल हुआ कि अगर आर्मी चीफ किसी तकरीब में आपके सामने आ जाते हैं तो आप उनसे मिलेंगे, तो उन्होंने कहा कि वो क्यों नहीं मिलूंगा, मैं बिल्कुल उनसे मिलूंगा। और ये उनकी तरफ से भी मौक़िफ़ में नरमी की एक आप समझ लें कि एक निशानी भी है कि इस वक्त जो एक बातचीत का माहौल बनाने की कोशिशें हो रही हैं, और कोशिश ये हो रही है कि दोनों अतराफ में जो बहुत ज़्यादा फासले हैं उनको ख़त्म करने के लिए नरमी की ज़रूरत है। तो ये उनकी तरफ से तो ये एक अच्छा जेस्चर है। अब दूसरा मुतालबा ये है कि पीटीआई के जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, वहाँ से फ़ौज के ख़िलाफ़ जो है वो तनकीद बंद की जाए, और उसके बाद फिर जो है वो बातचीत आगे बढ़ सकती है। अच्छा, इस सारी बातचीत का जो मामला चल रहा है, वज़ीर आज़म ने जो ऑफ़र दी थी
मुज़ाकरात की, उसके हवाले से पीटीआई ने उस ऑफर को मुस्तरद किया था। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से महमूद अचकज़ई ने उनका जवाब में कहा था कि ये नए इंतखाबात के ऊपर और शफाफ इलेक्शन के ऊपर आपसे मुज़ाकरात हो सकते हैं, लेकिन हुकूमत ने कहा कि जी 8 फरवरी के इंतखाबात पे बात नहीं होगी। लेकिन जो राना सनाउल्लाह हैं, उन्होंने इस हवाले से ये कहा कि जो वज़ीर आज़म ने जो ऑफ़र की थी उसमें वज़ीर आज़म के साथ नवाज़ शरीफ का भी और इस्टेब्लिशमेंट का भी जो है उनको एतमाद हासिल है, यानी उनकी मर्ज़ी शामिल है कि इस वक्त जो बातचीत का अगर माहौल बनता है। लेकिन उन्होंने ये कोट किया, उन्होंने ये कहा कि दूसरे ज़राए से हमें ये मालूम हुआ है कि इमरान खान जो हैं वो किसी तौर पर भी मुज़ाकरात नहीं चाहते। और ये उन्होंने उनका दूसरे ज़राए से क्या मुराद है, वो दूसरे ज़राए से मुराद उनके ये है कि इमरान खान की जो आखिरी दफ़ा उज़्मा खान साहिबा से मुलाकात हुई थी, तो इमरान खान की जो मुलाकात होती है वो सारी गुफ्तगू वहाँ पे रिकॉर्ड हो रही होती है। और ऑब्वियसली राना सनाउल्लाह साहब ने वो शायद वो गुफ्तगू सुनी होगी, जिसमें उन्होंने ये कहा कि इमरान खान तो बिल्कुल मुज़ाकरात नहीं चाहते। और उस गुफ्तगू में इमरान खान ने उज़्मा खान साहिबा को ये कैटेगोरिकली ये कहा था कि किसी सूरत भी मुज़ाकरात हम नहीं करेंगे, स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी पकड़ें। और यही गुफ्तगू उन्होंने सुन के ये कहा कि इमरान खान तो मुज़ाकरात नहीं चाहते, हम तो चाहते हैं। और इमरान खान अगर नहीं चाहते तो फिर बाकी जो अगर लोग हैं तो वो गैर मुतल्लिका हैं और उन मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए उन्होंने ये कहा कि इसमें इमरान खान को भी अपने मौक़िफ़ के अंदर नरमी लानी होगी और उनको मुज़ाकरात के लिए बैठना होगा। और फिर उन्होंने कहा जी जो 5 बड़े हैं वो मुज़ाकरात के अंदर बैठे, जिसके अंदर उनका इशारा था एक नवाज़ शरीफ, आसिफ ज़रदारी, शहबाज शरीफ, इसमें उनका इशारा आर्मी चीफ़ की तरफ था। और 5वें जो फ़रीक हैं वो इमरान खान हैं, और वो कहेंगे कि आपस में ये बैठें और ये मामलात को हल कर लें। देखिए, सारी जो पाकिस्तान के अंदर जो सूरत हाल बन गई है, राना सनाउल्लाह साहब एक सियासी वर्कर हैं और उनको अंदाज़ा है कि उनकी पार्टी के लीडर्स ने जिस जिस नहज पे हालात को पहुंचा दिया है, इससे निकलने का वाहिद यही रास्ता है। और अगर उनको ये इदराक हो गया है तो ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। और अगर उनको अभी भी एहसास नहीं हुआ, ये इदराक नहीं हुआ, तो थोड़ा और नुकसान करके देख लें, थोड़ी और पाकिस्तान से कंपनियां बाहर चली जाएं, थोड़े और पाकिस्तानी नौजवान मायूस होकर मुल्क छोड़ के बाहर चले जाएं, मजीद नुकसान हो जाए, फिर शायद इनको एहसास हो जाएगा। लेकिन एहसास अगर हो गया है तो ये अच्छी बात है कि यही एक रास्ता है कि आप और ये खुद राना सनाउल्लाह ने एक टीवी प्रोग्राम के अंदर बैठ के ये बात की कि इमरान जो वज़ीर आज़म है उन्होंने कभी भी माइनस इमरान खान की बात नहीं की, और ना उन्होंने उनके अल्फाज थे ना इस तरह कोई माइनस हो सकता है, ये खुद भी उनको पता है। और हुकूमत अब ये शायद इस्टेब्लिशमेंट ना समझती हो, क्योंकि मुनीफ फारूक वगैरह ये बात करते हैं कि जी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो तो कंफर्टेबल है शहबाज शरीफ के साथ, और ऑब्वियसली होगी क्योंकि शहबाज शरीफ से बेहतर वज़ीर आज़म उनको नहीं मिल सकता। तो मुनीफ फारूक साहब ये कहते हैं कि वो उनकी शायद ख्वाहिश नहीं है, लेकिन हुकूमत की ये ख्वाहिश ज़रूर है कि इमरान खान के साथ इंगेज किया जाए, उनको मुज़ाकरात पे आमादा किया जाए। और उनकी कोशिश ये है कि वो जेल से बाहर हो, इमरान खान को निकाल दें, क्योंकि उनको अंदाज़ा है, सियासी जमातें हैं, कि जब तक इमरान खान जेल के अंदर हैं, इमरान खान को तो उनकी मकबूलियत बढ़ती ही जाएगी, और आप ऐसे उनको ख़त्म नहीं कर सकते। आपने सारी कोशिश करके देख ली, सारी ताकत इस्तेमाल करके देख ली, सारी रियासती ताकत के बावजूद इमरान खान तो आज भी उसी तरह मकबूल हैं, और दिन ब दिन मकबूल से मकबूल तर होते जा रहे हैं, और मौजूदा जो रजीम है वो बहुत ज़्यादा डिस्क्रेडिट हो गई है। तो इसी वजह से वो अब ये समझते हैं कि इसमें कोई बातचीत का माहौल बनना चाहिए। लेकिन बात यह है कि इमरान खान अभी तक उनके पास जो मालूमात पहुंची और रिकॉर्डिंग जो उन्होंने सुनी, तो इमरान खान जो है वो अभी तक इस बात के ऊपर आमादा नहीं है, और उनको इस बात के ऊपर आमादा अगर किया जा सकता है तो उसमें फिर महमूद खान अचकज़ई हों या बैरिस्टर गौहर वगैरह यही कह रहे हैं कि उनसे मुलाकातें सियासी लोगों की करवाई जाएं, और महमूद खान अचकज़ई की अगर मुलाकात इमरान खान से करवा दी जाए तो हो सकता है कि वो उनको किसी बात के ऊपर आमादा कर भी लें। लेकिन हुकूमत जो है वो बिल्कुल इस बात के ऊपर अभी राजी नहीं है, और पीटीआई भी इस बात के ऊपर है कि जी अब आप पहले सबसे पहले जो मुतालबा है हमारी, जो महमूद खान अचकज़ई ने भी बात की कि हुकूमत के साथ मुज़ाकरात उस वक्त शुरू होंगे जब इमरान खान से मुलाकात करवाई जाएगी। तो इमरान खान से मुलाकात अभी तो वो नहीं करवा रहे, और अगर वो संजीदा है तो इमरान खान से मुलाकात करवा लें, और फिर हो सकता है कि इमरान खान को आमादा भी कर लिया जाए। सो ये इस वक्त मुज़ाकरात के हवाले से सिचुएशन है। अगली बात जो मैं करने जा रहा हूँ वो है इंजीनियर मिर्ज़ा साहब से मुतल्लिक। इंजीनियर मिर्ज़ा जो हैं वो एक मजहबी रिलीजियस कमेंटेटर है, आप ये कह लें, आलिम दीन पता नहीं उनको कहा जा सकता है या नहीं कहा जा सकता, लेकिन मज़हब के ऊपर वो बहुत कमेंट्री करते हैं, बात करते हैं। तो नौजवान नस्ल में बहुत मकबूल भी थे, लेकिन फिर हर वो शख्स जो नौजवान नस्ल में मकबूल हो,
मौजूदा जो रजीम है वो उसकी कोशिश ये होती है कि उसको इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए। और इंजीनियर मिर्ज़ा साहब जो हैं वो अब एक मुकदमे के अंदर, जो एक तौहीन मज़हब का मुकदमा था, उसमें वो जेल में रहे, अडयाला जेल में। जब वो वापस आए तो उनको ये दावा था कि उनको उसी जगह पे रखा गया था, उसी एरिया में जहाँ पे इमरान खान को रखा गया है। और वो उन्होंने अरशाद भट्टी के साथ जो पॉडकास्ट किया उसके अंदर उन्होंने कहा कि जिस जगह पे इमरान खान की, यानी वो जो चक्की है उसके साथ आगे उनकी वॉक की जगह है, उसी जगह पे आगे फिर एक दीवार है और उस दीवार की दूसरी साइड पे जो है वो मुझे रखा गया था। तो वो दीवार का वो बताते हैं कि चूंकि इमरान खान जब दिन को आते थे वहाँ पे वो एक्सरसाइज, पहले उनका ये कहना था कि वो वहाँ पे एक्सरसाइज करने आते थे और वहाँ पे अपने मुशक्कती से जो है वो गुफ्तगू करते थे, तो वो बात वो सुन भी लेते थे। इतनी सी बात उन्होंने पॉडकास्ट में की कि वो जो अपने मुशक्कती से गपशप लगाते थे, क्रिकेट के ऊपर बात करते थे, सियासत पे बात नहीं करते थे। और ये उनको एक आवाज़ उनकी वहाँ सुनाई देती थी जब वो वहाँ पे आके वर्जिश करते थे। अब उसके बाद हुआ ये कि वो शाहज़ेब खानज़ादा साहब उनका इंटरव्यू करते हैं और वो बड़ा तफसीली इंटरव्यू है और उसके अंदर उन्होंने कंप्लीटली एक नई कहानी सुनाई और नया तड़का उसके अंदर ऐड किया। और उस और ये तासुर ये देने की कोशिश की कि इमरान खान जो हैं वो बहुत डिप्रेस हो चुके हैं, इमरान खान के जहनी तौर पे जो है वो बहुत डिस्टर्ब हैं और वो जिस तरह की बातें करते हैं वो टीवी पे मैं बता नहीं सकता। इस तरह उन्होंने पोर्ट्रे करने की कोशिश की और ये कहा कि जी उनको उनके खाने के हवाले से कहा जी कि उनको सहूलियात भी सारी मैसर हैं, उनके पास टीवी भी है, उनके पास अखबारात भी आते हैं, उनके पास जगह भी बहुत है, उनको कैद तन्हाई में नहीं रखा गया। ये सारी बातें, यानी वो जो बातें हुकूमत करती है वो इंजीनियर मिर्ज़ा साहब ने जो है वो अपने उसमें कर दिया। और ये कहा कि देसी मुर्ग जो है वो रोज़ाना वो 3 बजे आते थे, उनके लिए देसी मुर्गा पकता था और वो वहाँ पे खाते थे और इस तरह की गुफ्तगू करते थे। हालाँकि जो जेल इंतज़ामिया की तरफ से जो उनका वो जो मेन्यू है फूड का वो जारी किया गया, तो उसमें बताया गया कि हफ्ते में 2 दफ़ा उनको देसी मुर्गी दी जाती है, जो अपने पैसों से वो खरीद के जो है वो सहूलत हासिल करते हैं। लेकिन मिर्ज़ा साहब ने कहा नहीं जी, वो सारा हफ्ता देसी मुर्गी खाते हैं। अच्छा, अब ओवरऑल यानी मकसद उनका गुफ्तगू का ये था कि वो इमरान खान को डिस्क्रेडिट करना चाहते थे। इमरान खान के हवाले से ये तासुर देना चाहते थे कि वो डिप्रेस हो चुके हैं, जेल ने उनको तोड़ के रख दिया है। और यही जो गुफ्तगू है, ये हुकूमती लोग या उनके टाउट्स हैं वो भी ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं। हालाँकि सूरत हाल इससे बरअक्स है, यानी जो सीनियर सहाफ़ी हैं जिसके अंदर बहुत ही सीनियर नाम है, वो ये बात कर रहे हैं। हामिद मीर साहब ने ये बात की, नजम सेठी साहब ने ये बात की, मोहम्मद मालिक ने ये बात की कि मोहम्मद मालिक की ये गुफ्तगू कि इमरान खान को, इनको पता था कि वो एक तंग जगह पे बहुत इमरान खान के लिए मुश्किल होता है रहना, तो शुरू में उन्होंने उनको बहुत तंग जगह पे रखा, लेकिन वो नहीं टूटे। लेकिन मिर्ज़ा इंजीनियर जो है वो इस तरह का तासुर देना चाहते हैं कि वो डिप्रेस हो चुके हैं। अब उनको ये इंटरव्यू क्यों करवाया गया और वो बात जो उन्होंने अरशाद भट्टी के साथ मुख्तसर की थी, उसमें इनको तड़का क्यों लगाना पड़ा, तो वो ऑब्वियसली एक बयानिया बनाने के लिए। और वो इस तरह होता है कि जो भी जेल से रिहा होकर आता है, ये बाहर से आता है, वो यूट्यूबर्स हों या जिस तरह भी लोग हों, अब वो इस तरह का माहौल बनाते हैं। लेकिन सूरत हाल आपको मैं अगर बताऊं तो ये जो मौजूदा रजीम है ये इस कदर डिस्क्रेडिट हो गई है कि इंजीनियर मिर्ज़ा जो लोगों में, नौजवानों में ख़ास तौर पे बहुत मकबूल थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने मौजूदा रजीम की तारीफ़ें की, जो कल इंटरव्यू में भी उन्होंने बड़ा तारीफ़ की कि जी ज़बरदस्त मुल्क सिमत में जा रहा है, तो जैसे ही उन्होंने ये तारीफ़ें की तो वो हीरो से ज़ीरो हो गए। और उसके बरक्स एक आम गैर मकबूल, गैर मारूफ नौजवान ज़ुरैन निज़ामानी, उन्होंने इस रजीम की हकीकत दिखाई, तो वो रातों रात हीरो बन गए। और ज़ाहिर है उनका जो आर्टिकल है वो बहुत ही ज़्यादा लोगों में मकबूल हुआ, लोगों ने उसको पढ़ा भी पूरे पाकिस्तान में, यानी वो नाम अब हाउस होल्ड नाम बन गया ज़ुरैन निज़ामानी, सिर्फ एक आर्टिकल लिखने पे। और वो एक आदमी जो बहुत मकबूल था, वो अब उसका जो हाल है वो इस वक्त आप उसका अंदाज़ा लगा लें। जो सोशल मीडिया पे जो उन्होंने कल इंटरव्यू दिया है उसके बाद जिस तरह का लोगों का उसके ऊपर रद्द-ए-अमल आया है, तो ये इस रजीम की जो सिचुएशन है, ये उसकी जितना वो डिस्क्रेडिट हो चुकी है कि जो भी इनके साथ इनकी तारीफ़ करता है वो ज़ीरो हो जाता है और जो इनके खिलाफ खड़ा हो जाता है वो गैर मारूफ भी हो तो वो हीरो बना दिया जाता है। तो नाज़रीन, ये आज की कुछ अहम चीज़ें थी। मज़ीद कोई डिटेल्स आएंगी इस मुज़ाकरात के हवाले से, जो कहानी है आगे चल के जो भी गुफ्तगू होगी वो आपसे शेयर करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।